हाय गाइस, दिस इज सादिक फ्रॉम broadband.com। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने सैमसंग फ़ोन में PWRP रिकवरी इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग द ओडेन टूल। सो प्लीज़ अपने फ़ोन के सारे डेटा का बैकअप ले लीजिए और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसका मैं आपको एक बता देता हूँ ड्रॉबैक ये है कि आपको फ़ोन का अनलॉक करना होगा बूट लोडर, और अनलॉकिंग करने से नॉक्स हो जाएगा ट्रिप। उसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक। आपके फ़ोन में कोई भी सैमसंग पे सिक्योर फोल्डर या वैसे कोई भी फीचर्स वर्क नहीं करेंगे। अगर आप अपने फ़ोन का बूट लोडर फिर से लॉक भी कर दीजिएगा तब भी नॉक्स ट्रिप ही रहेगा, क्योंकि नॉक्स कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि नॉक्स एक हार्डवेयर कंपोनेंट और हार्डवेयर है, मदरबोर्ड में एम्बेड किया हुआ रहता है वो। सो एक बार अनलॉक हो गया आपका बूट लोडर फ़ोन का, तो दोबारा उसको अगर रिलॉक भी कर दीजिएगा तब भी नॉक्स ट्रिप रहेगा और आपके फ़ोन के सारे फीचर्स वर्क नहीं करेंगे। सो अगर ये सब ठीक है, सो अपने फ़ोन का बैकअप ले लीजिए और फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना है। उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी गाइड और वीडियो बना रखी है, बट इन अ शॉर्ट वे आपको मैं बता देता हूँ कि आपको यूएसबी डिबगिंग और OEM अनलॉकिंग इनेबल करना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को बूट करना है डाउनलोड मोड में। फिर आपका फ़ोन जब डाउनलोड मोड में बूटअप हो जाता है तो फिर आपको वॉल्यूम की लॉन्ग प्रेस करना है, जैसे कि ऐसा कोई स्क्रीन आएगी आपके फ़ोन में। सो लॉन्ग प्रेस करना है वॉल्यूम अप की। इसके बाद आप जाइएगा डिवाइस अनलॉक मोड में, फिर आपको प्रेस करना है वॉल्यूम अप की एक बार फिर से। उसके बाद आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। एक बार जब अनलॉक हो जाता है तो आपका फ़ोन वाइप होगा। फिर आपको ऑनलाइन जाना है, वाईफाई इनेबल करना है और मेक श्योर करना है कि OEM अनलॉकिंग ग्रे आउट और इनेबल हो चुका है। सो वो एक बार वो हो गया तो उसके बाद आपको फिर यूएसबी डिबगिंग और OEM अनलॉकिंग भी इनेबल करना है अपने फ़ोन में। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे फ़ोन में सेटिंग्स में जाके अबाउट फ़ोन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन और बिल्ड नंबर पर टैप करना है 7 टाइम्स। फिर गो बैक, अगेन गो बैक, और डेवलपर ऑप्शंस में यहाँ से जाके आपको मेक श्योर करना है कि OEM अनलॉकिंग दिखा रहा है ग्रे आउट। ये आपको बूट लोडर अनलॉकिंग के बाद OS में बूट करना है, वाईफाई से करना है फ़ोन कनेक्ट, और फिर डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है। तो उसके बाद ये शो होगा ग्रे आउट हो गए। लाइक वाइज आपको डिबगिंग भी इनेबल करना है, टैप करिए ओके पे, और डिबगिंग भी इनेबल्ड हो गया है। एक बार ये दोनों चीज़ इनेबल हो जाती है और आपने अनलॉकिंग कर लिया है, अब हम अगले स्टेप पे मूव ऑन कर सकते हैं। सो नाउ आपको अपने फ़ोन का रिकवरी करना है डाउनलोड, और वीबी मेटा पैच फाइल चाहिए होता है एंड्रॉयड वेरीफाइड बूट को डिसेबल करने के लिए। सो रिकवरी फाइल तो आप या तो ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड, या फिर कोई ट्रस्टेड थर्ड पार्टी साइट जैसे कि XGA की हो गई, या वो सब साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के साथ आपको करना है वीबी मेटा पैच फाइल। ये फाइल आपको TWRP के साइट पर नहीं मिलेगी, ये आपको XGA वेबसाइट पे ही मिलेगी जहाँ पे आपकी रिकवरी होस्ट की हुई है। सो ये दोनों फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए। इन माई केस मेरे पास ये दोनों फाइल्स होंगी। सो ये रिकवरी फाइल है, ये वीबी मेटा पैच फाइल है। सो आपको एक बार दोनों फाइल मिल जाती है। इसके बाद आपको डाउनलोड करना है ओडेन टूल। इस टूल से ही हम लोग अपने फ़ोन पे रिकवरी और वीबी मेटा पैच फ्लैश करेंगे। सो ये टूल यहाँ से आप डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट अपने PC पे कर लीजिए। जैसे कि मेरे केस में मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओडेन टूल है और आपको एक्सट्रैक्ट के बाद ये 4 फाइल्स मिलेंगी ओडेन टूल की। ये हो गया। इसके बाद आपको अपना फ़ोन को डाउनलोड मोड में बूटअप करना है। उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टूल्स डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में, अपने PC में। मैं इसके लिए भी मैंने बनाई है वीडियो और गाइड, मैं आपको वो गाइड शेयर कर दूंगा। सो प्लेटफॉर्म टूल्स करिए डाउनलोड, और फिर आपको टाइप इन करना है CMD इसके एड्रेस बार में, हिट एंटर, और कमांड प्रॉम्प्ट इनसाइड द प्लेटफॉर्म टूल्स हैज़ नाउ ओपन। नाउ आपको टाइप करना है ADB रिबूट डाउनलोड और हिट करिए एंटर। आपका फ़ोन अब डाउनलोड मोड में हो जाएगा रिबूट। अगर आपको ये तरीका यूज़ नहीं करना है तो आप एक और काम भी कर सकते हैं। अपने फ़ोन को PC से अनप्लग करिए, फिर प्रेस एंड होल्ड करिए वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की, और दोनों की को होल्ड करते हुए अपने फ़ोन को लगाइए PC से USB केबल से। इससे भी आपका फ़ोन हो जाएगा बूट डाउनलोड मोड में। मैंने ये सब तरीके अपने एक गाइड में बताए हुए हैं, ये सारे हार्डवेयर की कॉम्बिनेशन है। सो प्रेस एंड होल्ड करिए वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज़, और दोनों की को होल्ड करते हुए फिर आप USB केबल से फ़ोन को लगाइए PC में, और आपका फ़ोन आ जाएगा डाउनलोड मोड में। सो या फिर आप वो करिए, या फिर आप ADB कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। सो एक बार आप डाउनलोड मोड में आ जाते हैं, इसके बाद आप फ्लैशिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ओडेन टूल लॉन्च करना है EXE फाइल से। एक प्रॉम्प्ट आपके PC में आएगा तो आपको क्लिक करना है ओके। उसके बाद पहला काम आपको करना है वेरीफाई की। यहाँ पे कॉम पोर्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है, लॉग में भी दिखा रहा है आपका फ़ोन हो गया एडेड। सो इफ़ दैट्स वेल एंड गुड, आप जाइए ऑप्शंस में और अनचेक करिए ऑटो रिबूट। उसके बाद AP में आपको लोड करना है TWRP रिकवरी, जो कि यहीं कहीं पे होगी। दिस इज़ द TWRP रिकवरी मेरा फ़ोन के लिए। ये रिकवरी फाइल है TWRP रिकवरी। सो ये अपलोड करना है, और यूज़र डेटा स्लॉट में आपको अपलोड करना है वीबी मेटा पैच फाइल। सो इसका ध्यान रखें,
API में TWRP रिकवरी और यूज़र डेटा में VP मेटा पैच फाइल, ये दोनों आपने लोड कर दिया और आपने ऑटो रिबूट को अनचेक कर दिया है। क्लिक करिए स्टार्ट पे, दोनों फाइल आपके फ़ोन में फ्लैश होगी और अराउंड 4 to 5 सेकंड्स लगेगा। जब ये हो जाता है सक्सेसफुल फ्लैश, सो आपको प्रेस एंड होल्ड करना है पावर और वॉल्यूम डाउन की अराउंड 7 to 8 सेकंड्स। इसके बाद आपका फ़ोन रीस्टार्ट होने जाएगा। सो जैसे वो रीस्टार्ट होने जाएगा और आपका फ़ोन पावर ऑफ होगा, आपको उस टाइम पे फिर पावर एंड वॉल्यूम अप की प्रेस करना है। सो इनिशियली आपको प्रेस करना है पावर एंड वॉल्यूम डाउन की, फिर जैसे आपका फ़ोन ऑफ होगा आपको प्रेस करना है पावर एंड वॉल्यूम अप की। सो इसके बाद आपका फ़ोन रिबूट करेगा रिकवरी में। आपको मैं दिखाता हूँ ये करके। सो पहले पावर एंड वॉल्यूम डाउन कीज प्रेस एंड होल्ड करिए 7 to 8 सेकंड्स तक। फिर आपका फ़ोन जैसे ही पावर ऑफ होगा आप दोनों कीज़ को लेट गो करिए और अब प्रेस करिए पावर एंड वॉल्यूम अप कीज़। ये दो की को आपको रखना है प्रेस करके अराउंड 4 to 5 सेकंड्स। एक बार आपका फ़ोन ऑन हो जाए फिर उसके बाद आपको प्रेस एंड होल्ड करना है पावर और वॉल्यूम अप की, और फिर आप लेट गो ऑफ बोथ द कीज़ कर सकते हैं जैसे ही आपका फ़ोन ऑन होता है। और अब आपका फ़ोन TWRP रिकवरी में करेगा बूटअप। अगर आपने राइट टाइम पे बटन करे होंगे प्रेस तो आपका फ़ोन रिबूट टू रिकवरी करेगा, नहीं तो आपका फ़ोन या तो स्टॉक रिकवरी में हो जाएगा बूटअप, नहीं तो OS में हो जाएगा बूटअप। सो हम लोग वेरीफाई करते हैं कि अभी हमारा फ़ोन TWRP रिकवरी में बूटअप होता है कि नहीं होता है। सो आप देख सकते हैं रिकवरी हमारे फ़ोन में फ्लैश हो गई है सक्सेसफुली, बट हमारा अभी काम पूरा नहीं हुआ है। आपको अभी फॉर्मेट डेटा भी करना है जो कि सारा डेटा आपके फ़ोन से वाइप कर देगा। सो वाइप जाके फॉर्मेट डेटा टाइप इन यस करिए एंड इसके बाद ही आपके फ़ोन का डेटा स्टोरेज माउंट होगा और आप फिर अपने फ़ोन को रिबूट टू OS कर सकते हैं। अगर आप वाइप नहीं करेंगे तो आपका डेटा रहेगा डिक्रिप्टेड, आप डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे और किसी किसी केस में आपका फ़ोन OS में बूट भी नहीं कर पाएगा। अभी फॉर्मेट डेटा के बाद आपको रिबूट टू रिकवरी करना होगा एक बार, और एक लास्ट स्टेप बचा है। किसी किसी फ़ोन में आपको डिसेबल भी करना होता है, मल्टी डिसेबलर या FB डिसेबलर भी होता है। ये आपको XDA के साइट पे मिल जाएगा वैसे तो कि आपके फ़ोन में ये है कि नहीं। जैसे कि FB डिसेबलर है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE। सो इस केस में FB डिसेबलर भी करना होता है। उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको एडवांस वाइप में जाके आपको 4 पार्टीशन और वाइप करने होते हैं। वो 4 पार्टीशन एज फॉलोज मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। ये हो जाएगा डेटा, मेटा डेटा, की डेटा एंड की रिफ्यूजी। सो उस केस में आपको यहाँ पर जाके आप जैसे कि देख सकते हैं ये 4 पार्टीशन इस फ़ोन में है ही नहीं। सो इसका मतलब कि आपके फ़ोन में FB डिसेबलर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन में ये 4 पार्टीशन है इसका मतलब आपको FB डिसेबलर भी यूज़ करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पुराने सैमसंग के फ़ोन्स थे उसमें आपको मल्टी डिसेबलर यूज़ करना होता है। उसके लिए आपको जाना होगा एडवांस में, टर्मिनल में, फिर टाइप करिए मल्टी डिसेबलर, उसके बाद हिट करिए एंटर। तो आपको आएगा कि इट्स नाउ रीसाइजिंग द वेंडर पार्टीशन एंड फिर से आपको दोबारा एक बार फिर से रन करना है मल्टी डिसेबलर। तो फिर से वो रन करिए, उसके बाद आपका टास्क हो जाएगा कंप्लीट। ये सैमसंग के पुराने फ़ोन्स में होता है यूज़, आजकल के फ़ोन्स में ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। तो इसमें खाली आपको टर्मिनल टाइप करना है, आपको टर्मिनल खोलना है और टाइप करना है मल्टी डिसेबलर 2 बार। एक बार टाइप करिए, एंटर हिट करिए, दोबारा टाइप करिए, एंटर हिट करिए और आपका टास्क हो जाएगा कंप्लीट। बट मोस्ट ऑफ द फ़ोन में आपको सिर्फ रिकवरी फ्लैश करनी है, फिर वाइप जाके फॉर्मेट डेटा करना और फिर हो गया। एक बार रिबूट टू रिकवरी करके फिर आप रिबूट टू सिस्टम कर सकते हैं और आपका फ़ोन आप OS में रिबूट कर जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट बूटअप जो है उसमें टाइम लग सकता है अराउंड 2 to 3 मिनट्स, बट ये जो टाइम लग रहा है ये बस फर्स्ट टाइम लग रहा है, इसके अलावा सेकंड टाइम से उतना टाइम नहीं लगेगा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा फ़ोन बूटअप कर रहा है OS में भी, कोई इशू नहीं है उसमें। बट हाँ, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मेट डेटा करा है सो बूटअप में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन OS में बूटअप हो गया है। सो इसको अब हम लोग सेटअप कर सकते हैं और बस दैट्स जस्ट अबाउट इट। सो ऑन दैट नोट आई राउंड ऑफ दिस वीडियो। जस्ट टू कंक्लूड, द फ्लैशिंग स्टेप्स बहुत ही ईजी हैं। आपको सिंपली सबसे पहले अपने फ़ोन का बूट अनलॉक करना है। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अनलॉकिंग के बाद तो पूरा प्रोसेस बहुत ही ईजी है। अनलॉकिंग के लिए आपको फ़ोन को बूट करना है डाउनलोड मोड में, फिर लॉन्ग प्रेस करना है वॉल्यूम अप की, उसके बाद फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। फिर आपको VB मेटा पैच फाइल और उसके बाद आपको रिकवरी फाइल दोनों .tar में होना चाहिए। अगर IMG में है तो उसको आप tar में रिकवर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने एक वो भी इस पर लिखी हुई है गाइड, हाउ टू कन्वर्ट IMG टू .tar, बट दोनों फाइल tar में होना चाहिए। आपको दोनों फाइल मिल जाती है। फिर आपको ODIN टूल करना है डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट करना है, फिर फ़ोन को करना है बूट डाउनलोड मोड में, उसके बाद आप फ्लैश कर सकते हैं रिकवरी को। बस पहला काम करना है आपको कि ऑटो रिबूट को अनचेक करना है। API में आपको लोड करना है TWRP और VB मेटा पैच फाइल डालना है यूज़र डेटा स्लॉट में। इसके बाद स्टार्ट करिए, फिर
पावर और वॉल्यूम डाउन की प्रेस करिए, फिर पावर एंड वॉल्यूम अप की प्रेस करिए, एंड लास्ट में आपको करना है फॉर्मेट डेटा। और रेयर फ़ोन्स में आपको, अगर आपके फ़ोन में ये सारे पार्टीशंस दे रखे हैं जो कि मैंने आपको दिखाया था अभी, ये सब जो पार्टीशन अगर आपके फ़ोन में है तो आपको इनको भी वाइप करना है। ये डेटा मेटा डेटा की रिफ्यूजी अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपके पास कोई पुराना सैमसंग फ़ोन है जिसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं रिकवरी, सो आपको मल्टी डिसेबलर भी यूज़ करना है। उसमें आपको फिर क्या करना होगा कि आपको टर्मिनल में जाके 2 बार ये कमांड लिखना है मल्टी डिसेबलर, फिर आपका टास्क हो जाएगा कंप्लीट। सो ऑन दैट नोट मैं इस वीडियो को राउंड ऑफ करता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।